हेलो फ्रेंड्स, आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। मैं हूं आपका बड़ा भाई, आपका टीचर, जो पीछे लिखे हुए 2 अक्षर से डील करवाना चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मैंने देख लिए, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, पता नहीं क्या, सुसाइडल थॉट्स वगैरह, जो ब्रह्मांड में जितने नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं वो सारे हो रहे हैं, एज इफ मरने ही वाले हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तो आपने हमें बहुत कुछ मैसेज कर ही दिया है, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो मैंने ना स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि मैं कोई पॉइंट भूलूं ना। कई बार फ्लो में इंसान भूल जाता है। एक जो पैनिक अटैक जिस कारण आ रहा है, सबसे पहला रीजन आ रहा है, सर सब कुछ कवर नहीं हुआ है, सब कुछ कवर नहीं हुआ है इसलिए इनको पैनिक अटैक आ रहा है। मेरी जान, सब कुछ कवर करना भी नहीं होता है। कंपटीशन का जो सिलेबस होता है, कंपटीशन जो बनाया जाता है, वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि आप सारी थ्योरी, सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओ। जिस कंपटीशन में लोग फुल मार्क्स ले आते हैं वो कंपटीशन को फेलियर बोला जाता है। आपने नोटिस किया होगा, पहले नीट एग्जामिनेशन में 720 में 720 बहुत लोग लेके आ रहे थे। फिर जो एग्जामिनेशन, जो कंडक्टिंग बॉडी एनटीए, उन्होंने कट ऑफ को गिरा दिया, बिकॉज कंपटीशन का नेचर ही ऐसा है। बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, क्लास 10th नहीं है कि फुल मार्क्स लाना ही अच्छा होता है, 98% ही अच्छा है, 90% बहुत खराब है। नहीं मेरी जान, कंपटीशन का नेचर ही है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ रहे हो उसके बारे में डीप नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यह है कंपटीशन। तो अगर आपको सारी चीजें कवर्ड नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। भाई मेरी जान, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक IITian हूं। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, मेरे को सारे मैथ्स के चैप्टर, सारे केमिस्ट्री के चैप्टर, सारे फिजिक्स के चैप्टर नहीं आते थे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, SHM वेव सब छोड़ के गया था मैं भाई, कुछ नहीं आता था। कुछ गिने चुने चैप्टर्स, 15-16 चैप्टर्स आते थे, मेरा हो गया था। दूसरा देखते हैं भाई, सब भूल जाता हूं, मैंने शॉर्ट में लिख दी है, सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब टेंशन हो रही है, जो पढ़ा था, जो रिवाइज किया था, अब लग रहा है कि सब भूला भूला है। मेरी जान, तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो, मशीन नहीं हो। कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो बोले कि यार मैं जो पढ़ता हूं सब याद रहता है। एंजाइटी में, स्ट्रेस में ऐसा फील होता है, ये नॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में बहुत सारे मेमोरी होगी, बहुत सारे डेटा होगा। अब तुम मुझसे पूछो सर आपको पूरी फिजिक्स आती है, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार, मुझे खुद पूरी फिजिक्स नहीं आती। पर जब पढ़ाने बैठूंगा तो अपने आप निकलने लगेगा, अपने आप डेटा निकलने लगेगा। दिमाग ऐसा ही है। दिमाग में कभी फील नहीं हुआ कि हाँ भाई सारा डेटा घुस गया है। पेट में क्या होता है, खाना खाते तो पेट में फीलिंग आती है पेट भर गया। दिमाग में कभी फीलिंग नहीं आ पाती कि दिमाग भर गया। ज्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मल है। फीलिंग आती है कि भूल गए हैं, बट भूलने वाली बात नहीं है। बाकी रिवीजन सीरीज आप जानते हो, उड़ान बैच चल रही है। क्लास 11 का मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर करवा दिया है, आप वहां से प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। और नीट एग्जामिनेशन की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक बच्चे के लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ आ गया, किसी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ NCERT आ गया, तो सारे बच्चों के लिए होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। आपको तो मेंटली और स्ट्रांग होना चाहिए कि वाह यार, अगर कोई क्वेश्चन अजीब सा आया, टफ सा आया, तो सारे पूरे इंडिया के सारे बच्चों को यही फील होने वाला है, मैं नहीं डरूंगा, बाकी को डरने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं भैया, और कहां फंस रहे हो। अफ्रेड ऑफ नीट एग्जामिनेशन, अगर मैं छोटी लाइन में बोलूं, नीट एग्जामिनेशन से डर लग रहा है। पहली बात मेरी जान, नीट जैसे खतरनाक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना ही बहुत बड़ी चीज है। सीरियस तैयारी नीट की करने में बहुत ज्यादा हालत खराब होती है भाई। बहुत अपनी, कहते हैं ना, 2-3 साल की लाइफ अपनी बर्बाद सी हो जाती है। हालांकि मैं उसको बर्बाद नहीं बोलूंगा, उसको मैं इन्वेस्ट ही बोलूंगा, बट 2-3 साल आपको लगेगा भाई मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, तहस नहस हो जाती है। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी जो सोशल हेल्थ है, सब की तहस नहस, धज्जियां उड़ जाती है। तो नीट की तैयारी करना ही बहुत बड़ी चीज है। तो दिमाग से तो निकाल दो कि यार नीट से बहुत डर क्यों लग रहा है मेरे को, मेरे अंदर कोई कमी है क्या। नहीं मेरी जान, कोई कमी नहीं है तुम में, तुम परफेक्ट हो, तुम नॉर्मल हो। बस जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो अपने आप में बहुत टफ और बड़ी चीज है, और उसके लिए तुम्हें प्राउड होना चाहिए। अगर तुमने सीरियसली प्रिपरेशन करने की कोशिश करी, अगर तुमने सीरियसली सोचा था कि हाँ मैं नीट की तैयारी करूंगा, सीरियसली सोचा था कि नीट क्रैक करके रहूंगा, अगर ये सारा पॉइंट दिमाग के अंदर था कि सीरियसली करना है, तो ये छोटी चीज नहीं थी। और अगर तुमने एफर्ट मारे, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप नीट एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा डर रहे हो,
थोड़ा तो डर लगेगा, लाजमी है, नॉर्मल है। सबसे बेस्ट चीज जो प्रैक्टिस करके आनी है वो है 100% पेशेंस और कूल माइंडेड होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो मान के चलो तुम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर लोगे। द ओनली थिंग इन नीट एग्जामिनेशन हॉल, पहला पॉइंट ये है कि भाई कूल होके, काम होके, पेशेंस के साथ पेपर देंगे। दूसरा, पहले से स्ट्रेटेजी बना के नहीं जाएंगे नीट एग्जामिनेशन हॉल में कि फिजिक्स 40 मिनट में होनी चाहिए, बायो 30 मिनट में होनी चाहिए, ये सब नौटंकी नहीं। पहले से मत सोचो, हो सकता है पेपर खूब लेंदी आ जाए, हो सकता है पेपर खूब इजी आ जाए। जिस टाइप का पेपर होगा उस टाइप से फ्लेक्सिबल मेंटालिटी के साथ हम पेपर में बैठेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर रात को नींद नहीं आती, इतना डर लगता है, वही डर वाली बात हो गई। देखो मेरी जान, तुमने खुद ही मैसेज में लिखा है रात को नींद नहीं आती। अच्छा मुझे बात बताओ, इमेजिन करो तुम्हें रात को नींद आ रही है, सोए तो है, हम सब लोग सोए हैं, सालों से सो रहे हैं। आपने कभी एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है? सोने से पहले 5-10 मिनट तक एक्टिंग चलती है अपने दिमाग के साथ कि हम सो गए, एकदम शांत होंगे, आंखें बंद कर लेंगे और ऐसे हो जाएंगे। एक्टिंग करते मतलब हमारा दिमाग रिएक्ट करता है हमारे एक्शंस पे, हम क्या सोचते हैं उन बातों पे। रियलिटी से बहुत मतलब नहीं है दिमाग को, हम क्या फीड करते हैं। अगर मैं फीड करूंगा हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, तो 5-10 मिनट तक जब तक ये दिमाग को आप कहते रहोगे तब जाके नींद आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक लाइन है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। नीट एग्जामिनेशन हॉल में भी यही चाहिए, फेक करो, कॉन्फिडेंस फेक करो। अंदर से शायद नहीं आएगा बट कोई बात नहीं, कौन, मैं नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा करके आएंगे, डरेंगे नहीं। मतलब बाकी नीट एस्पिरेंट की तरह हॉस्पिटलाइज जो हुए जा रहे हैं, जो एडमिट हुए जा रहे हैं टेंशन के मारे, वो सब नहीं करेंगे। जो होगा सो होगा, जितने मार्क्स आएंगे तो आएंगे, बट जो पेपर में सॉल्व करके आएंगे निडरता के साथ सॉल्व करके आएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फेक करो, वो फेक करोगे, वो नेचुरली दिमाग इस हिसाब से काम करेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देगा। एंड में मेरी जान बस एक ही चीज याद रखना, बहुत बार जंग में फाइनल रिजल्ट से ज्यादा ये मैटर करता है कि जब जंग खत्म हुई थी तो आपका माइंडसेट क्या बन गया, आप किस टाइप के इंसान बन गए आफ्टर द वॉर। अगर नीट एग्जामिनेशन हॉल में आपने बैठे, आपने प्रॉपर तरीके से नीट का पेपर दिया और आफ्टर द पेपर अगर आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हुआ कि नहीं यार, यू नो व्हाट, मेहनत करने में मजा आता है, मेहनत करना एक्चुअली सबसे ज्यादा बढ़िया काम है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये फालतू के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं एकदम बेकार है। अगर आपका माइंडसेट इस टाइप का बन पा रहा है नीट एग्जामिनेशन हॉल के बाद, तो मतलब भाई आपकी तैयारी सक्सेसफुल रही। अगर आप आफ्टर नीट एग्जामिनेशन अपनी लाइफ को लेकर और सीरियस हो गए, आपको समझ में आने लगा कि भाई अपने पे वर्क करना सबसे बेस्ट चीज है, ये जो प्लेजर्स है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं सब खोखला है, सबसे ज्यादा अपना तो अपना खुद का शरीर, अपने खुद का दिमाग और अपने खुद का काम है। अगर ये सारे थॉट्स दिमाग के अंदर डेवलप हो पा रहे हैं, मतलब तुम्हारी नीट की तैयारी सफल रही मेरी जान। दैट्स इट।